हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 काव्य खंड चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने सीता स्वयंवर में श्री राम जी द्वारा धनुष भंग करने के कारण परशुराम जी का क्रोध बताया है। और वो क्रोध का कारण क्या था परशुराम जी का? क्योंकि वो धनुष जो है परशुराम जी के गुरु शिव जी ने दिया था, और उसके टूटने के कारण जो है परशुराम जी क्रोधित हो गए और वो भरी सभा में वहां पे उपस्थित हुए। तो जब वो भरी सभा में उपस्थित होते हैं तो वो वहां पे उपस्थित राजागण से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? काव्यखंड में देखिए। नाथ शंभु भनु भंज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा। परशुराम जी धनुष के पास खड़े श्री राम जी से पूछते हैं कि हे राम, ये शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कौन है? श्री राम जी कहते हैं इस बात को सुनकर कि होई के एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, आपका ही कोई दास होगा। आयेशु कहा कही किन मोही। हे प्रभु, हे नाथ, आज्ञा कीजिए, क्या कहना है, क्या करना है मुझे। आयेशु मतलब आज्ञा कीजिए, क्या करना है मुझे। सुने रिसाई बोले मुनिव को ही। श्री राम जी के ये वाक्य सुनकर मुनिवर अर्थात परशुराम जी क्रोधित होकर बोले। क्या बोले? सेवको सो जो करे सेवकाई। सेवक वो है जो सेवक का धर्म निभाता है। सेवक मतलब जो अपने गुरु की सेवा करता है। तो परशुराम जी ने सेवक का धर्म बताते हुए क्या कहा है कि सेवको सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा का धर्म निभाता है, जो सेवा करता है। अरकनी करी करी है लड़ाई। अरकनी मतलब जो शत्रुओं का काम करते हैं। अरकनी मतलब शत्रु का काम। अरकनी करी करी लड़ाई मतलब जो शत्रुता निभाते हैं उनसे शत्रुता ही की जाती है। तो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं अरकनी करी करी लड़ाई मतलब शत्रुओं से हमेशा शत्रुता ही निभाई जाती है। आगे है सुनहि राम जेऊ धनुष तोड़ा। सुनहु राम जेऊ धनु तोड़ा अर्थात परशुराम जी क्या कहते हैं श्री राम जी को कि हे राम सुनो, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है। हे राम सुनो, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु तोड़ा। सहस बाहु एक क्षत्रिय कुल है के राजा थे, जिसको जो सबसे बड़े परशुराम जी उनके शत्रु थे, और उन्होंने सहस्त्रबाहु के सारे कुल का नाश कर दिया था। कारण क्या था कि जो सहस्त्रबाहु जो राजा थे उन्होंने जो है परशुराम जी के माता पिता का वध कर दिया था। माता पिता का वध का कारण क्या था कि परशुराम के माता पिता जी के पास एक कामधेनु गाय थी, और उसी कामधेनु गाय की इच्छा लेने की थी किसकी? सहस्त्रबाहु राजा की। तो जब माता पिता ने मना कर दिया तो उसके उपरांत सहस्त्रबाहु राजा जो थे उन्होंने उनके माता पिता का वध कर दिया, जिसके कारण परशुराम जी ने सारे सहस्त्रबाहु क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया। तो इसी का बारे में कहते हैं कि जो हे राम सुनो, जितने भी यहाँ पर सुनो, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सहस्त्र बाहु के साथ, रिपु मतलब क्या होता है? शत्रु। सहस्त्र बाहु के समान मेरे शत्रु हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो बिलगाऊ, सो बिलगाऊ का अर्थ क्या है यहाँ पर? अलग कर देना होना। बिलगाऊ का अर्थ क्या है यहाँ पे? अलग कर देना। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उसे इस समाज से अलग कर दो। जिसने भी ये काम किया है, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, उसे इस समाज से अलग कर दो। ना तो मारे जाहि सब राजा, नहीं तो यहाँ सभा में उपस्थित सभी राजागण मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनिवर के वचन सुनकर वहीं पे लक्ष्मण जी भी खड़े थे। तो जब मुनिवर ने कहा कि यहाँ पे उपस्थित सभी राजागण मारे जाएंगे, तो यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरे अपमाने। तो परशुधरे का अपमान करते हुए मतलब उन्होंने कुछ व्यंग्य किया, उनकी बातों पर व्यंग्य करने लग गए। तो उसे एक मुनिवर का अपमान ही है। तो अपमान करते हुए या व्यंग्य करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लड़काई। हे मुनिवर, हमने तो लड़काई मतलब क्या होता है? बचपन में। धनुई मतलब क्या होता है? बच्चों के खेलने वाले, जैसे आप लोगों ने भी बनाया होगा, बच्चों जब छोटे होंगे तो एक धनुष
जो बच्चे खेलते हैं बचपन में। तो वो कह रहे हैं कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष को तोड़ा था, कबू न असी रीस कोने गुसाई। हे मुनिवर, कभी किसी ने क्रोध नहीं किया। गोसाई शब्द अगर पूछा जाए तो वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? हे मुनिवर, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा था, लेकिन कभी भी किसी ने क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के हूं, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों? मतलब हमने तो इतने सारे धनुष तोड़े थे बचपन में, कभी किसी ने क्रोध नहीं किया। इसी धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों, इतनी ममता क्यों हो रही है इस धनुष पर? सुने रिसाए कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु का अर्थ क्या होता है? परशुराम जी ही। जब लक्ष्मण जी ने ये प्रत्युत्तर दिया कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी किसी ने क्रोध नहीं किया, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों? ये सब वाक्य सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, हे नृप बालक। क्या कहा गया है? हे नृप बालक। नृप बालक का अर्थ क्या होता है? राजा का पुत्र। नृप बालक का अर्थ क्या है? राजा का पुत्र। हे नृप बालक कालवश बोलत। हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, तू इस समय काल के वश में है, तो ही न संभाल, थोड़ा संभल कर बोलो। हे राजा के पुत्र, तू इस समय काल के वश में है, तू संभल कर बोल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी धनु अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि शिव जी। त्रिपुरारी मतलब क्या होता है? शिव जी। धनु ही मतलब जो बच्चों के खेलने वाले जो धनुष होता है। सम मतलब समान। त्रिपुरारी धनु मतलब शिव जी। विदित मतलब ज्ञात होना। शकल मतलब यहाँ पे भी विकिल अर्थात सकल, यहाँ पे जानता है। शकल मतलब सारा संसार। कह रहे हैं परशुराम जी कि तुमने धनु ही और त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव जी द्वारा दिए गए धनुष को एक समान माना है। ये सारे संसार को ज्ञात है कि ये कोई साधारण धनु ही नहीं है, ये शिव जी द्वारा दिया गया धनुष है। परशुराम जी बोले लक्ष्मण जी को कि तुमने धनु ही और शिव जी के धनुष को एक समान मान लिया है। ये सारे संसार को ज्ञात है कि ये कोई साधारण धनुष नहीं, ये शिव जी द्वारा दिया गया धनुष है। तो यही बोला गया है। एक बार दोबारा हम इस वाक्य को दोहराते हैं, काव्य को। नाथ शंभुभद्र भंज निहारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कौन है? तो उसमें श्री राम जी कहते हैं, हे कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। आयेशु कहा, कहे किन मोहे, आज्ञा कीजिए मुझे क्या करना है। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, अर्थात मुनिवर जो है क्रोधित होकर बोले, सेवक करे जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवक का धर्म निभाता है। अरे करिए लड़ाई, जो शत्रु होते हैं उनसे शत्रुता ही निभाई जाती है। सुनो राम, जे धन तोरा। हे राम सुनो, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु सम रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, तो उसे इस समाज से अलग कर दे। जे ही न मारे जाए सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजागण मारे जाएंगे। परशुराम जी की ये वाक्य सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, और जैसे ही लक्ष्मण जी मुस्कुराए तो उस पर परशुराम जी कहते हैं कि अपमान या व्यंग्य सहित लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा है, लेकिन कभी किसी ने इस पर क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों? इसमें परशुराम जी कहते हैं कि तुमने क्या धनुष और धनु ही दोनों को एक समान माना है। ये सारे संसार को ज्ञात है कि कोई साधारण धनुष नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं कि धनुही से संबंधित या धनुही और धनुष में क्या अंतर है, गोसाई जी के क्रोध का कारण क्या था, और यहाँ पे सेवक का धर्म क्या है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस काव्य से बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आपका है लखन कहा हंसे हमरे जाना। लखन जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देव सुनो, मेरी समझ में तो सभी जो मुझे समझ में जो आ रहा है। लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि लखन कहा हंसे हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लखन जी ने हंसते हुए बोले कि हे मुनिवर,
मेरे समझ से तो सभी धनुष एक समान है। लक्ष्मण जी ने धनुष और धनुहि में कोई अंतर नहीं जाना। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो सारे धनुष एक समान है। का छठी लाभ जनु धन तोरे, मुझे नहीं पता कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ क्या हानि। वो एक अनजान की भांति, कि उनको नहीं पता कि धनुष के टूटने से कुछ लाभ या हानि भी होगी। देखा नयन के भोरे, उन्होंने कहा कि श्री राम जी ने तो इसे सिर्फ नयन भर देखा ही था। श्री राम जी ने इस धनुष को सिर्फ नयन भर देखा था। छुअट टूट रघुपति ना दोष, रघुपति मतलब श्री राम जी। श्री राम जी ने तो इसे नयन भर देखा और छुआ था, उनके छूते ही ये धनुष टूट गया। मुनि किनु काज करिस कत रोसु, रोसु मतलब क्रोध। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हैं। अर्थात यहाँ पे लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि मैंने तो धनुष और धनुष में कोई अंतर ही नहीं जाना, ये तो मेरे लिए एक समान था, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या लाभ या क्या हानि। श्री राम जी ने तो इसे नयन भर देखा था और छूते ही उनकी टूट गया। तो हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चित परशु की ओरा, मतलब कि परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सठ सुनेहु स्वभाव न मेरा। सठ मतलब मूर्ख, यहाँ पर कहा गया है सठ मतलब यहाँ पे दुष्ट बालक, मूर्ख बालक। हे मूर्ख बालक, क्या तुमने मेरे स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। उन्होंने अब यहाँ से इस काव्य में परशुराम जी अपने बल पराक्रम का बखान करेंगे। लक्ष्मण जी के आगे या पूरी सभा में परशुराम जी अपने बल पराक्रम का बखान करते हुए क्या कहते हैं कि रे सठ स्नेहु स्वभाव न मेरा। हे मूर्ख बालक, हे दुष्ट बालक, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालको बोली बधो नहीं तोरी, मैं बालक जानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूँ और बालक जान के मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ जाने, मुझे तुमने, जड़ मतलब बिल्कुल साधारण, तुमने मुझे क्या एक साधारण मुनिवर जाना है। लक्ष्मण जी ने, परशुराम जी ने यही कहा कि तुमने मुझे अन्य मुनिवरों की तरह एक साधारण मुनिवर जाना है। बाल ब्रह्मचारी अति दोई को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। अब यहाँ से परशुराम जी अपने बल पराक्रम का बखान करते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैंने आपको अभी पहले काव्य में बताया था कि वो क्षत्रिय कुल के विद्रोही भी थे। सहस्त्रबाहु का उन्होंने नाश किया था, तो इसलिए कहा है कि ये सारे संसार को ज्ञात है कि मैं क्षत्रिय कुल का भी विद्रोही हूँ, अर्थात वो मेरे शत्रु हैं सारे। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, तो कहते हैं भुज बल मतलब भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब धरती, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, किन्हीं मतलब किया है। मैंने अपने भुजाओं के बल पर राजाओं को भूमि विहीन किया है। उन्होंने अपने बल पराक्रम का बखान करते हुए कहा है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। ये सारे संसार को ज्ञात है कि मैं क्षत्रिय कुल का भी शत्रु हूँ। मैंने अपने भुजाओं के बल पर राजाओं को भूमि विहीन किया है, अर्थात उनसे, उनको हराकर और उनसे जो है सारी भूमि उनकी ले ली। विपुल बार महिदेव ही दीनी, महिदेव मतलब क्या होता है, ब्राह्मण, और विपुल बार मतलब बहुत बार। जो भूमि मैंने राजाओं से प्राप्त की थी, बहुत बार मैंने वो भूमि ब्राह्मणों में दान कर दिया है। परशुराम जी ये कहते हैं। सहस बाहु छेद निहारा, और मैंने किसका, अपना सहस्त्र बाहु का भी नाश किया है। सहस्त्र बाहु छेद निहारा, अर्थात मैंने सहस्त्र बाहु को भी काट डाला, मार देना, उनका नष्ट कर जाना, ये छेद निहारा का अर्थ होता है। परशु विलेकी महिप कुमारा, और महिप कुमार मतलब राजकुमार को, महिप कुमारा का अर्थ क्या होता है, राजकुमार। तो यहाँ पे कहा गया है फरसु विलोकी महिप कुमारा, और राजा के पुत्र को अपना फरसा दिखाते हुए बोलते हैं, क्योंकि वो अपने भी बल पराक्रम का यहाँ पे बखान करते हैं और साथ ही साथ अपने फरसे का भी बखान करते हैं। क्या कहते हैं आगे, मात पिता जन सोच बस, हे राजा के पुत्र,
तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश ना करो। हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश ना करो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं भी क्रोध में आ जाऊंगा, और जिस तरह से मैंने सहस्त्रबाहु का नाश कर दिया तो मैं क्षण भर में तुम्हारा भी नाश कर दूंगा। ऐसा परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को। क्यों? गर्भना के अभ्रक दलन, गर्भना के अभ्रक दलन मतलब यहाँ पे कहता है गर्भ में, अभ्रक मतलब बच्चा, क्योंकि मेरे फरसे में इतनी ताकत है कि वो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर सकता है। गर्भना के अभ्रक दलन, दलन का अर्थ करता है कुचलना, नष्ट कर देना। परशु मोर अति घोर, मेरा फरसा अति घंघोर है, काफी ताकतवर है। क्यों? क्योंकि वो गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर सकता है। तो इस काव्य में परशुराम जी ने अपना भी बखान किया है और साथ ही साथ अपने फरसे का भी बखान किया है। तो एक बार दोबारा हम दोहरा लेते हैं। क्या कहा है? लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा कि हमने तो धनुष दोनों में कोई अंतर नहीं जाना, मेरे लिए तो दोनों ही एक समान थे, हमें नहीं पता कि इसके टूटने से क्या लाभ क्या हानि। हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हैं। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हैं। छुअत टूट रघुपति न, श्री राम जी ने तो इसे नयन भर देखा था और उनके छूते ही टूट गया, इसमें इनका कोई दोष नहीं। फिर इस पर परशुराम जी ने अपने फरसे को संभालते हुए बोला कि हे मूर्ख बालक, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना? हे मूर्ख बालक, तुमने मुझे मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है, तुमने मुझे अन्य मुनिवर की तरह एक साधारण मुनि ही जाना है। तुम्हें पता होना चाहिए, ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं कोई साधारण मुनिवर नहीं हूँ। मैंने अपने भुजाओं, एक तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैंने और मैं ये सारे संसार को ज्ञात है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही भी हूँ। मैंने अपने भुजाओं के बल पर राजाओं को भूमि विहीन किया है और उनसे प्राप्त जो भूमि है वो मैंने ब्राह्मणों में दान कर दिया है। मेरे फरसे में भी अत्यंत ताकत है। तो हे राजा के पुत्र, अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश ना करो। क्यों? क्योंकि मेरा फरसा इतना ताकतवर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर सकता है। तो यहाँ पर भी आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे? कि बल, किस तरह से परशुराम जी ने अपने बल पराक्रम का बखान किया। दूसरा क्या हो जाएगा? अपने फरसे का किस तरह से बखान किया। पर लक्ष्मण जी ने अपने धनुष टूटने का क्या कारण बताया, ये भी हो सकता है। और किस तरह से वह परशुराम के क्षत्रिय कुल के विद्रोही थे। ये सारे जो क्वेश्चन जो है इस काव्य खंड से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिहसी लखन बोले मृदुबानी। परशुराम जी के क्रोध को सुनकर, बिहसी मतलब क्या होता है आपके? हंसकर, मृदु मतलब कोमल। तो यहाँ पे कहा है बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लखन जी मुस्कुरा के कोमल स्वर में बोले, अहो मुनि से महाभट माने। मुनि से मतलब मुनिवर, महा मतलब महान योद्धा। हे मुनिवर, मैंने तो आपको एक महान योद्धा माना है, एक जैसा मुनि है। जिस तरह से हम सुनते हैं, हम लोगों के बारे में सुनते हैं, जब तक उसको हमने देखा नहीं होगा तब तक एक छवि बनी रहती है कि वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो ऐसा बोलता होगा, ऐसा रहता होगा। और लेकिन जब उससे रूबरू होते हैं हम, तब हमें हकीकत का पता चलता है। और अगर उनके साथ रह लेंगे तो और ज्यादा उसके स्वभाव के बारे में भी पता चलता है। तो यहाँ पे यही चीज है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपको तो मैंने एक बहुत बड़ा महान योद्धा समझा था, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा। अब अगर आप महान योद्धा है और बार बार आप मुझे कुठार दिखा रहे हैं, बार बार मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर एक आप ही महान है और तो कोई नहीं। तो इस पर लक्ष्मण जी यही बोलते, पुनि पुनि मतलब बार बार आप मुझे कुठार दिखा रहे हैं। चाहत उड़ान फूकी पहाड़, और आप ये चाहते हैं कि मैं एक फूक में पहाड़ उड़ा दूं, मतलब क्षण भर में सब नष्ट कर दूं। यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया? किसने धनुष तोड़ दिया? क्यों धनुष तोड़ दिया? किसके कारण? मेरे गुरु का अपमान हो गया है। यहाँ पे यही था कि मुनिवर परशुराम जी के क्रोध का कारण ही यही था कि धनुष टूट गया था, और वो धनुष जो है उनके गुरु जी ने दिया था। और जब गुरु धनुष टूटने का अर्थ यहाँ पे है कि गुरु का अपमान, जिसके कारण परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। तो लेकिन लक्ष्मण जी कहते कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। तो पूरी पूरी आप मुझे कुठार दिखा रहे हैं, बार बार आप कुठार दिखा रहे हैं, अपने बल पराक्रम का बखान कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि मैं एक ही फूक में पहाड़ उड़ा दूं, मतलब यहाँ पे सब कुछ मैं नष्ट कर दूं क्रोध के कारण।
यहाँ कोमल बतिया कोई नहीं। कोमल बतिया मतलब कमजोर बालक, कच्चा फल भी जो होता है उसके लिए प्रयोग किया गया है, जिससे रहता है कच्चा फल अगर छू दे तो फट से गिर जाएगा आपका डाल से। तो यहाँ पे इतना कोई नन्हा बालक या छोटा बालक नहीं है। जे तर्जनी देख मरी जाही। अगर कोई जैसे पेरेंट्स भी होते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं या कुछ बोलेंगे तो अपनी तर्जनी उंगली, ये बीच में ये वाली उंगली, इसको तर्जनी उंगली कहेंगे। और इस तर्जनी उंगली के माध्यम से हम लोगों को बार बार इंगित करते हैं, बार बार बताते हैं, वार्निंग देते हैं। तो यहाँ पर भी लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप बार बार हमें तर्जनी, आपकी तर्जनी उंगली को देख कर हम मर जाएंगे। मतलब आप हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम आपके उंगली को देखेंगे और हम मर जाएंगे। यहाँ पे कोई इतना कमजोर बालक है क्या? देखी कुठार सरासर माना। और ये सब बातें सुनकर मुनिवर जो है बार बार अपने कुठार को देखते हैं अभिमान पूर्वक। मैंने कुछ मतलब फिर यहाँ पे लक्ष्मण जी ने अभिमान सहित कुछ कहा। मैं कछु कहा सहित अभिमान, मतलब लक्ष्मण जी ने अभिमान सहित कुछ कहा। क्या कहते हैं? भृगु को समझी जनेऊ बिलो की, मैं आपको मुनिवर समझ रहा हूँ और मैंने आपके जनेऊ को भी देखा कि आप एक ब्राह्मण हैं। आप एक ब्राह्मण हैं तो हमारे धर्म में भी कुछ बताया गया है कि किस तरह से किसका किसका पालन किया जाता है। क्या कहते हैं? जो कछु कहू सहो रिस रोकी। हे मुनिवर, आप ब्राह्मण हैं, आपने जनेऊ धारण कर रखा है, तो आप अपने क्रोध को रोकिए नहीं। रिस मतलब क्रोध, आप अपने क्रोध को रोकिए नहीं। अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए, आपको अगर कुछ कहना है तो आप कहिए, आप बेवजह अपने क्रोध को रोकिए नहीं। सुर महीसुर, फिर उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने कि हमारे कुल में क्या मर्यादा बत कही गई है कि सुर, सुर मतलब देवता, और यहाँ पर अगर आपका देवता, महेश्वर मतलब ब्राह्मण, और आपका हरिजन मतलब हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरिजन मतलब भगवान की आराधना करने वाला भक्त। और अरु, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय पर। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे कुल की यह परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर शत्रुता नहीं दिखाया करते हैं, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है। यहाँ पे एक लिखा गया है कि सुर महीसुर हरि जन अरु गाय, हमें कुल इन पर ना सुराई। तो यहाँ पे कहा गया है कि हम, सुराई मतलब वीरता दिखाना, सुराई मतलब क्या है? यहाँ पे वीरता दिखाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ब्राह्मण, भक्त, गाय, इन सब पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। इन लोगों से युद्ध भी नहीं किया जाता है, इन पे वीरता नहीं दिखाई जाती है, ये हमारे कुल की परंपरा है। वधे पाप अब कीर्ति हारे, और अगर इनका वध करेंगे तो हम पाप के भागीदारी होंगे। लक्ष्मण जी अपने कुल की मर्यादा बताते हुए हमारे यहाँ पे कुल में क्या परंपरा है ये सारी बता रहे हैं कि अगर हम इनका वध करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे, और अपकीर्ति हारे, और अगर इनसे हार जाएंगे अपयश होगा, अपकीर्ति होगी। कि ब्राह्मण से हार गए, कि भक्त से हार गए, तो ये सारी चीजें हमारे कुल की मर्यादा है कि ना ही इन लोगों से युद्ध किया जाता है और ना ही हम इनसे हार सकते हैं और ना ही इनका वध कर सकते हैं। तो ये सब चीजें लक्ष्मण जी ने बताया परशुराम जी को। तो यहाँ पर इसलिए व्यर्थ धनु बाण, तो यहाँ पे कहा गया है मारतु पर ये तुम्हारे। हे मुनिवर, मारतु मतलब मारना। हे मुनिवर, अगर आप मुझे मार भी देंगे, मतलब मारेंगे, तब पर भी परिये तुम्हारे, मतलब परिये मतलब पैर ही पड़ूंगा। तो अगर पेरेंट्स जो है, अगर कभी कोई मार देता है, या टीचर, गुरु जो सबसे महान है, अगर वो भी मार दे तो क्या होगा? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पलट के आप वार करेंगे, नहीं। ये धर्म है हमारा, ये मर्यादा है कि कभी भी अपने छोटों या बड़ों पर किसी तरह का प्रहार नहीं किया जाता। लक्ष्मण जी ने यही कहा कि हे मुनिवर, अगर आप मुझे मारेंगे तब पर भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलेसम वचन तुम्हारा, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनिवर, आपके एक एक वचन, कोटि, कोटि मतलब क्या होता है? करोड़,
यहाँ पे कहा गया है कोटि मतलब करोड़ों, तो यहाँ पे एक एक वचन, कुलीश सम वचन तुम्हारा, तो यहाँ पे वज्र क्या है, कुलीश मतलब वज्र, यहाँ पर बताया गया है कि हे मुनिवर, आपके वचन जो है, जो आप बोल रहे हैं, आपके हर एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। मुनिवर, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं मुनिवर से कि हे मुनिवर, आपके जो बोले गए वचन है वही करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा, व्यर्थ मतलब बेकार में ही, धनु मतलब धनुष, बाण, हे मुनिवर, आपने व्यर्थ में ही धनुष धारण किया हुआ है, धनुष हुआ, फरसा हुआ, ये धारण किया हुआ है। तो मुनिवर के क्रोध पर या मुनिवर के वचनों पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके वचन तो करोड़ों वज्र के समान है। जब वही करोड़ों वज्र के समान है, तो आपने व्यर्थ में ही फरसा, धनुष, बाण को धारण किया हुआ है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, तो यहाँ पर यदि मैंने, आप विलोकी मतलब देखकर, विलोकी मतलब क्या होता है, देखकर, यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया है, जो विलोकी अनुचित, अनुचित मतलब कुछ गलत कहना, कहेऊ अगर कह दिया है, जो विलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमहु मुनिवर धीर, हे मुनिवर, आप मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं कि यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया है, तो आप मुझे क्षमा कीजिए। और धीर मतलब धैर्य रखना, धैर्यवान मुनिवर, मतलब अब इसमें थोड़ा सा उनकी बढ़ाई कर रहे हैं कि इनका जो क्रोध है थोड़ा शांत हो जाए। सुनी सरोस भृगु बने, यहाँ पे भृगु बने मतलब क्या होगा, यहाँ पे परशुराम जी के ही बारे में बात की गई है। जैसे भृगुकुल सेतु या गाधेशु, ये सारा बोला गया है, तो किसके बारे में बात किया गया है, अपना परशुराम जी के, मुझे क्षमा। फिर लक्ष्मण जी ने फिर दोबारा परशुराम जी को बोला, क्या कहते हैं, सुने सरोस भृगुवन बोले गिरा गंभीर, और लक्ष्मण जी की ये सब बातें सुनकर गंभीर होकर प्रत्युत्तर करते हुए मुनिवर बोले। तो यहाँ पर आपके काव्य खंड में परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सिर्फ यही 3 काव्य है, और इस काव्य को हम दोबारा दोहराते हैं। क्या कहा गया है कि बहुत मतलब लक्ष्मण जी ने परशुराम की ओर देखते हुए बोले कि हे मुनिवर, आप तो एक महान योद्धा है, जब आप महान है तो बार बार आप मुझे कुठार क्यों दिखा रहे हैं, आप तो चाहते हैं कि मैं एक ही फूंक में पहाड़ उड़ा दूं, मतलब यहाँ पे सब कुछ नष्ट कर दूं। यहाँ पे कोई इतना कोमल बालक नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर डर जाए। आपने कुठार दिखा रहे हैं बार बार, और फिर लक्ष्मण जी ने अभिमान सहित कुछ कहा, मतलब बार बार परशुराम जी को व्यंग्य कर रहे थे। वो क्या कहते हैं, हे भृगुकुल सेतु, आप तो एक मुनिवर है, और आपके जनेऊ को देखकर मैंने कुछ अगर कहा है तो आप अपने रोष या क्रोध को रोकिए मत, आप बोलिए। फिर वो अपने कुल की परंपरा या मर्यादा को बताते हुए कहते हैं कि हमारे कुल में ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गाय पर शत्रुता नहीं दिखाई जाती है, और ना ही इनका वध किया जाता है। अगर वध करेंगे तो पाप के भागी होंगे, और अगर इनसे हारेंगे तो अपयश कीर्ति होगा। तो यहाँ पर ना ही इनसे युद्ध किया जाता है और ना ही इनका वध किया जाता है। अगर आप मुझे मारेंगे तब पर भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलीसम वचन तुम्हारा, फिर परशुराम जी के वचनों को किसके समान बताया गया, वज्र के समान बताया गया है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं जब आपके वचन ही वज्र के समान है, तो आपने बिना कारण ही फरसा और कुठार को धारण किया हुआ है। तो इस पर जो विलोकी अनुचित कही, फिर लक्ष्मण जी ने सब बातें अपनी कह भी दी, सारी चीजों को कह भी दे रहे हैं, और फिर कहने के बाद क्षमा मांग ले रहे हैं। तो अगर मैंने आपका कुछ अपयश किया है या कुछ कहा है तो आप मुझे क्षमा कीजिए। तो ये सब बातें सुनकर परशुराम जी ने गंभीर होकर बोले। तो इसमें भी आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। तो आपके इस चैप्टर में पहले ये 1 साल डिलीट हो गया है, पिछले साल भी डिलीट था। आपके 6 काव्य हैं, इसमें से 6 काव्य में बोर्ड के एग्जाम में 3 ही काव्य आएंगे। इन्हीं 3 काव्य से आपसे क्वेश्चन होंगे या मल्टीपल क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे, ये सारी चीजें। तो आप इन 3 काव्य को दोहराएंगे। थैंक यू सो मच।